26 नवंबर। तो यहाँ पर धनुष जो है स्कूल जा चुके थे। कुछ नहीं करूँ तो फिर मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा रही थी। आज वैसे भी वेडनेसडे था, Say hi. The wind hums songs at the break of day. और जो भी सब्जियाँ थी कि पॉलिश Whispering pines, secrets तो ये तरीका untold, मैं भी यूज़ करती हूँ। carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मॉम ऑफ टू। इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस ये ब्लॉग है वेडनेसडे और डेट है 26 नवंबर। तो यहाँ पर धनुष जो है स्कूल जा चुके थे और मेरा जो भी सुबह का था वो सब मैंने पानी वगैरह ले लिया था। उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पर चाय बनाई। थोड़ी ठंडी सी लग रही थी और शॉल आप देख ही सकते हो, शॉल भी मैंने ले रखा है हल्का सा। रुद्राक्षी जो है अंदर सो रही थी। तो बस फिर मैं अपना चाय वगैरह लेने के बाद में मैंने अपना झाड़ू वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि काम को अगर काम समझकर आप करोगे तो फिर आपको बहुत हबड़ हबड़ रहेगी कि भाई मेरा ये भी रह गया वो भी रह गया। तो काम को एंजॉय करते हुए किया जाए, धीरे धीरे किया जाए, वही बेटर रहता है। क्योंकि वर्क तो आपका आजीवन चलने वाला कार्य है, क्योंकि वो कभी ख़त्म होएगा ही नहीं। जैसे कि एजुकेशन है वो निरंतर चलती ही रहती है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कभी कोई सा कोर्स कंप्लीट नहीं होने वाला, ख़त्म नहीं होने वाले। आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी बट आपकी एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होगी। तो कुछ लोगों को क्या है कि मैं भी हूँ, हम लोग सोचते हैं कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या ही करेंगे, मतलब पूरा दिन आप क्या करोगे। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं पढ़ाई भी नहीं करूँ, कुछ नहीं करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा पागलपन है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ स्टडी में। कभी ये वाला कर लिया, उसके बाद वो कर लिया, उसके बाद वो कर लिया। तो मेरी शादी को भी 9th ईयर शुरू हो गया है। तब से शादी से लेकर अब तक मेरा कंटिन्यूसली 3 डिग्री में ले चुकी हूँ। तो मेरी भी आजीवन चलने वाले ही है शायद। हर साल मैं सोचती हूँ अब कुछ नहीं करूँगी, अब कुछ नहीं करूँगी, अब कुछ नहीं करूँगी, बट एनी हाउ हो ही जाता है किसी ना किसी में एडमिशन। पता नहीं कैसे सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं, या कंपनी मिल जाती है लोगों की, चलो ये कर लेते हैं, वही वाला रहता है। तो यहाँ पर मेरा सुबह का कार्य जो है शुरू हो गया था, झाड़ू वगैरह। अंदर से मैंने सब फुलारा वगैरह उठा दिया था, तो बस अंदर का भी हो गया था। और रुद्राक्षी हमारी सोई नहीं थी और ये अपना मतलब जो भी फ्रेशन अप हो रहे थे। तो बस कार्य को जो है एंजॉय करके, थोड़ा मूड बना के कर लेना चाहिए। बर्डन बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये बर्डन है। एंजॉय करोगे तब भी कार्य होना है, और बर्डन समझोगे तब भी कार्य होना है। तो बस यहाँ पर ये दोपहर का था, दूध वगैरह मेरा हो ही गया था ये। और यहाँ पर मैं भिंडी काट रही थी। आज वैसे भी वेडनेसडे था, तो छुट्टी होती है हमारे यहाँ पर, ऑफ रहता है, फिर भी ये चले ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे लंच में मेरी भिंडी बननी है। अब मैं भिंडी वगैरह जल्दी से कट करके इनको छौंक दूँगी, जल्दी बन जाएंगी। और धनुष जो है स्कूल से आ ही रहे होंगे। मेरे को थोड़ा मलाई भी निकालनी थी क्योंकि वो फिलअप हो गया था, तो बस अब मैं यहाँ पर मलाई भी निकाल लूँगी। और वैसे भिंडी में अंदर जो होता है ब्लैक कलर का, वो कीड़ा ही होता है, तो चेक करके भी काटती हूँ मैं, क्योंकि और लंबी काटो तो वैसे भी दिख। Say hi. 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 तो बस यहाँ पर मेरा जो है मलाई वगैरह वो सब मैंने
चला ली थी और जो रेजिड्यू था अब इसको मैं बॉईल कर लूँगी और यहाँ पर मेरी सिम गैस पर मलाई निकलती रहेगी। फिर उतनी देर में मैंने धनुष को सिम गैस पे वो हो ही रहा था, फिर मैंने धनुष का भी वर्क कराना था, उसका भी ट्यूशन का टाइम होना था और खाना पीना भी करना था, तो वो सब मेरा चलता रहा। इधर ही बैठा लिया था मैंने, अंदर गई नहीं थी, बाहर ही बैठ कर उसको वर्क वगैरह करा दिया और फिर वो ट्यूशन वगैरह चला गया। फिर ये आ गए, उसको खिलाया, फिर इनको दिया, फिर अपना खाया। फिर थोड़ी देर हम वहाँ पर रुद्राक्षी जो थी उठ गई थी, फिर उनको फीड वगैरह कराया। बस शाम इसी में ही हो गई हमारी, क्योंकि वेडनेसडे को कोई शेड्यूल रहता नहीं है, वो बिगड़ ही जाता है क्योंकि हॉलीडे होता है। तो बस ये अब यहाँ पे शाम को सब्जी वगैरह लाए थे, उसको मैं उनकी जगहों पर लगा दूँगी। और अभी तो मैं यहाँ पर जो गोभी, फूल गोभी के नहीं पीछे के डंठल जो होते हैं उनको तोड़ रही थी, क्योंकि इससे क्या है कि जगह कम रहती है और फालतू में उसका वेट ही बढ़ता है। अब ये देखो इतना छोटा सा गोभी लेकर आए थे, तो मैं आपको दिखा रही थी, इतना छोटा सा गोभी है। एक रोज़ का फ्लावर होता है, इसके इक्वली था वो, कि किसी को रोज़ देना हो, ऐसे ही गोभी था वो छोटा सा प्यारा सा। तो बस यहाँ पर मैंने डंठल वगैरह निकाल दिए थे और जो भी सब्जियां थी एक ही पॉली में बन रही थी, सबको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर सबको रख दिया अच्छे से, क्योंकि अब धीरे धीरे वो यूज़ होएंगी, एक साथ तो कोई यूज़ होएगी नहीं। और जो भी ऊपर नीचे करना होता है वो सब कर दिया। तो बस अब जो भी इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए काम का, काम काम काम, धीरे धीरे करिए, एंजॉय करते हुए करिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रेस्ट कर लो थोड़ा। मैंने भी अब, पहले मैं ऐसी पागलों की तरह लगी रहती थी काम में, तो मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट वाला मौका ही नहीं मिलता था। शरीर इतना थक जाता था, कमर अकड़ जाती थी पूरी, क्योंकि लेटना नहीं होता था। पहले ये सोचते थे कि पहले काम कर लो, अपना काम कर लो, और वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। अब दूसरा बच्चा हुआ तब मेरे को थोड़ा एहसास हुआ है कि अब नहीं हो पाएगा कंटिन्यूअसली, अब थोड़ा रेस्ट करिए, फिर काम करो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर काम करो। क्योंकि बॉडी है ये, कोई वो रोबोट तो है नहीं है कि 24 आवर्स चार्ज रहेगा। जैसे कि मोबाइल की बैटरी हो या किसी भी चीज़ की बैटरी हो, वो तब तक ही वर्क करती है जब तक वो चार्ज हो। जब उसका चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है। फिर हम उसे फिर चार्ज करते हैं, फिर वो वर्क करती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, फिर चार्ज करते हैं। तो आई थिंक इसी की ही तरह हमारी भी बॉडी होती है कि हम जब तक वर्क करते हैं तब तक हमारी बॉडी चार्ज है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी पेन करने लगती है और थकान हो जाती है, पैर दुख जाते हैं, तिल्लियों में दर्द होने लगता है, एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो वही एक निशानी है कि हमारी बॉडी जो है अब डिस्चार्ज हो चुकी है। अब थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर उसे चार्ज करो, फिर अपना काम करो। तो काम को जो है हो सके तो ऐसा ही रहने दो, हो जाएगा काम, कहीं नहीं जा रहा है। थोड़ा रेस्ट करिए, फिर अपना दोबारा से वर्क करना शुरू करिए। तो इससे क्या है, हम एंजॉय करते हुए अपने काम को बिना स्ट्रेस लिए हुए कंप्लीट कर लेते हैं और अच्छा करते हैं। कंटिन्यूअसली वर्क करने की अपेक्षा थोड़ा धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो हमारा काम जो है अच्छा होता है। तो बस अब यहाँ पर हमारी सब्जियाँ वगैरह जो थी बातों बातों में सब सेट हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो डंठल वगैरह थे वो सब मैं साइड में रख दूँगी, जिससे कि सुबह यहाँ पर झाड़ू लगेगी तो उसी पॉलीथीन में भर के सारा कूड़ा डस्टबिन में चला जाएगा। और अब ये जो हमारे खिलौने वगैरह पड़े हैं ये सब भी हमें उठाने हैं, क्योंकि रुद्राक्षी हैं वो खेलती कम है, बस ये बकेट ऐसे ही आगे रख जाती है, उसको तो कुछ और ही चाहिए होता है खेलने के लिए। तो यहाँ पर बस, और जो आलू वगैरह थे पहले मैं उन्हें टोकरी में रखूँगी, जिससे कि जो मिट्टी है वो सब निकल जाए, और फिर उसके बाद में जो इसकी जगह है उस पर रखूँगी। और पहले जो थे आलू, मतलब नए आलू बोलते हैं, उनमें बहुत सारी मिट्टी होती थी। तो एक बार हमारे यहाँ पे जो वर्क करती थी उन्होंने कहा कि लाओ मैं निकाल के दिखाऊँ आंटी कि किस तरीके से इसकी मिट्टी निकलती है बिना वॉश किए। तो उन्होंने क्या कहा, मम्मी ने बोला चल ठीक है करके दिखाओ।
तो उसने पहले बकेट में डाला, थोड़ी सी छोटी सी बास्केट थी उसमें डाला और फिर उसको हिला दिया, जिससे कि उसकी जितनी भी मट्टी थी, बहुत गंदे वाले आलू थे वो मट्टी के, तो सारी गंदगी उसमें निकल गई नीचे और फिर उनको रखा। तो ये तरीका अब मैं भी यूज़ करती हूँ, जिससे कि मट्टी जो है नीचे ना रहे किचन के अंदर। तो बस हम लोगों से, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो, कुछ ना कुछ हम हर किसी इंसान से सीखते हैं। जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, फिर उन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लोगों से सीखना। क्योंकि सीखना जो है निरंतर चलने वाला प्रयास है, जैसे कि हमारा और काम होते हैं वो निरंतर चलते हैं, ऐसे ही सीखना जीवन पर्यंत एक कला होती है, जो हमारे जीवन में हम दूसरों को देखकर उनका अभ्यास कर कर अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं, उसको सीखना बोलते हैं। और हर कोई इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर है, वो भले ही उसको माने नहीं, बट हम सबसे सब कुछ सीखते हैं। ये नहीं है, किसी में अच्छाइयाँ होती हैं, किसी में बुराइयाँ होती हैं, और ये दोनों मिलकर ही एक इंसान बनता है। अच्छाइयों और बुराइयों का मिलकर जो योग होता है वो इंसान ही कहलाया जाएगा। और क्योंकि तो जो हम उसकी बुराइयाँ होती हैं उसको नेगलेक्ट करके उसकी अच्छाइयों को देखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि बुराइयाँ निकालने के लिए तो लाखों लोग होते हैं ज़िंदगी में, बट अच्छाइयों को गिनने वाला बहुत कम लोग होते हैं। और जो अच्छाई गिनता है ना, वही जीवन में सक्सेस रहता है, उसी के बॉन्ड दूसरों से अच्छे रहते हैं। नहीं तो बुराइयाँ तो, किसी को अगर दुश्मनी पैदा करनी हो या किसी को उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना है, तो वो बस बुराइयाँ ही देखेगा आपकी। वो कभी एक भी अच्छाई नहीं बताएगा आपकी कि उसमें 99 गलती हैं, तो कम से कम एक उसकी अच्छाइयों को तो मैं दूसरों को व्यक्त करूं, बट नहीं। क्योंकि उसको आपको लाइक करना ही नहीं है, उसे ठान लिया है कि मेरे को उसके साथ बना के रखनी ही नहीं है, तो बस वो नहीं बताएगा आपको अच्छाइयाँ। बट फिर भी उस बुरे इंसान से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इंसान कोई बुरा नहीं होता है, बस हम उसकी बुराइयों को देखते हैं तो हम उसे बुरा बना देते हैं। और जो लोग अच्छाइयों को देखते हैं उससे हम प्यार करते हैं, उससे हम बना के चलना चाहते हैं। उसकी बुराइयों को नहीं बताएंगे कि उसमें ये भी बुराई है, बट हम उसकी अच्छाइयों को ही गिनाते रहेंगे, क्योंकि हमें उसे बनाकर रखना है। तो बस हम दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। तो यहाँ पर मेरे अब रात के डिनर के बाद में जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम थोड़ा, मेरा किचन भी क्लीन हो चुका था, तो मैं यहाँ पर, आज इनका दूध पीने का मन नहीं था तो यहाँ पर कॉफ़ी का मन था, तो बस मैं यहाँ पर कॉफ़ी बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी उसकी रेसिपी। पहले मैंने एक बार बनाई थी, उसकी शॉर्ट्स में मैंने डाला था, शॉर्ट्स में उसकी रेसिपी। आज लॉन्ग में दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से हम झटपट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट कॉफ़ी बनाते हैं घर पर ही, और विद इन अ फ्यू मिनट्स। अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है दूध गरम करने रख दिया था, वही दूध था जो नॉर्मली हम पीते हैं, तो पतीले में था, तो मैंने क्यों ही एक बर्तन को वेस्ट करूँ, तो उसी में ही गरम कर लिया। तो बस ये छोटी सी हमें कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जो भी, उसको फेंकना नहीं है, उसको एक दो बोतल को रख ही लेना है वॉश करके, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ ही जाती है, लाने ले जाने में भी ज़रूरत पड़ जाती है। और कॉफ़ी में तो मैं इसी की हेल्प से ही बनाती हूँ। तो ये बस यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल लीजिए और 2-3 पैकेट ले लीजिए, 2 रुपये वाले जो होते हैं। और अगर बड़ा वाला पाउच है तो आप अपने अकॉर्डिंग हार्ड लेनी है या सॉफ्ट लेनी है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही चीनी डाली थी। ये छोटा स्कूप आप देख ही रहे होगे, इसको भी मैंने हाफ़ फिल्ड करके 5 टाइम डाला था। तो हमारी कॉफ़ी जो थी वो ज़्यादा मीठी नहीं थी, लाइट मीठे की ही थी, और लाइट चीनी की ही हम पीते हैं चाय कॉफ़ी। और मिल्क तो हम फीका ही लेते हैं, हम कभी भी मीठा नहीं लेते। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कॉफ़ी के जो पाउच थे वो फाड़ कर डाल दिए। उसके बाद में ये थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसको अच्छे से मिला लिया, बहुत जल्दी जल्दी शेक किया उसको, जैसे कि जितना भी जो सॉल्यूशन था
वो एक फॉर्म की में कन्वर्ट हो गया, और जो फॉर्म बनी थी उसको मैंने इसमें डाल दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म होनी चाहिए, बहुत अच्छे से शेक करना चाहिए। जो भी हमारी चीनी होगी वो सब घुल जाती है उसी में ही, पानी में। और यहाँ पर मैंने कप में इसको डाल दिया। अब मेरा दूध आपने जैसे कि देख लिया होगा बॉयल हो चुका था। अब बॉयल दूध को ही हमें इसमें ऐड करना है। तो मैं तो छान के डालती हूँ, मेरे को तो मलाई बहुत ही बेकार लगती है, उस वजह से मैं 2-2 3-3 बार दूध को छानती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती है। आपको अच्छा लगता हो तो आप सिंपली डाल सकते हो। और यहाँ पर जो हमारी गर्मा गर्म झाग वाली कॉफ़ी बनकर तैयार है, जैसे कि आपको देखने में लगती है वैसा ही इसका टेस्ट है, डिलीशियस। तो बस हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार हो, जिसमें मिलते हैं आपसे कल एक